नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले आपको बताते हैं अब तक की बड़ी खबर, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के आज अब तक 54 नए पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। मुंगेली से बड़ी खबर, सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है। वहीं अबूझबाड़ में नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं भारी मात्रा में। बड़ी खबर के बाद बड़ी खबर हमको मुंगेली से ही मिल रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। सरगांव थाना क्षेत्र के मर्राकोना गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंगेली में 4 लोगों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मर्राकोना गांव की घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी इंद्रराज से। इंद्रराज, 4 लोगों की मौत हो गई है सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान। कि आज तकरीबन शाम को जिले के सरगांव थाना क्षेत्र का मर्राकोना गांव की घटना है, जहां पर एक घर में टैंक की सफाई के लिए टीम लगी हुई थी। नगर पंचायत की टीम गई थी, जहां टैंकर गया हुआ था और सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान एक कर्मचारी नीचे सफाई कर रहा था और वो चूंकि वो टैंक काफी जर्जर हो चुका था, मना किया जा रहा था कि इसके ऊपर ना आए, लेकिन उस परिवार के कुछ सदस्य उसके ऊपर आ जाते हैं। इसी दौरान वो नीचे दस्तक जाता है, जिससे एक कर्मचारी जो नीचे था वो सरगांव का कर्मचारी है, नगर पंचायत का, उसकी मौत हो गई है। और 3 एक ही परिवार के जो उस घर के थे उनकी भी दबने से मौत हो गई है। फिलहाल अभी जिला प्रशासन और पुलिस की टीम उनको बचाने के लिए शव निकालने के लिए लगी है। और ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे नारायणपुर की, जहां प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल हुए जवान को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर लाया गया है, जहां निजी अस्पताल में उसे इलाज के लिए दाखिल कराया गया। दरअसल नक्सलियों ने ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल डिवाइस से प्रेशर बम धमाका किया, जिसकी चपेट में आने से CAF 16वीं बटालियन D कंपनी का जवान रोहित चेलक घायल हो गया। ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी की, लेकिन जवानों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग निकले। जवान सड़क निर्माण की सुरक्षा में निकले थे। बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं। आईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल से उसने इस धमाके को अंजाम दिया गया है नक्सलियों की तरफ से, और फिर जवानों के ऊपर फायरिंग भी की गई, लेकिन जवानों द्वारा जब जवाबी फायरिंग की गई तो उसके बाद नक्सली भाग निकले। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, एक जवान घायल हुआ है, कैसी स्थिति है उनकी अभी? आकांक्षा, देखिए, ये ओरछा नारायणपुर से जो आईडी ब्लास्ट में घायल जवान हैं राहुल चेलक, जिनको रायपुर लाया गया है और यहाँ पे रायपुर के जो रामकृष्ण केयर अस्पताल है वहाँ पे उनको जेर इलाज रखा गया है। और अभी जो है डॉक्टर उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हालांकि उनके जो बाकी जो शरीर के अंग है वो ठीक ठाक है, और क्योंकि उनके चेहरे पे काफी चोट आई है ब्लास्ट से, तो उसमें जो है डॉक्टर अभी उसको चेक कर रहे हैं और CT स्कैन वगैरह, जो इंडोस्कोपी वगैरह, जो बाकी जो अंदरूनी पार्ट है उसको भी चेकिंग कर रहे हैं। और अभी जो डॉक्टरों से प्रारंभिक जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि अभी जो हालत है स्थिर है, और अभी जो है सभी रिपोर्ट आना उसमें बाकी है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी हालत अभी स्थिर है। ठीक है, शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। तो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल के द्वारा उन्होंने इस आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है और प्रेशर बम धमाका उन्होंने किया, जिसकी चपेट में एक जवान आया है और नारायणपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए उसे रायपुर के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी तहसीन बता रहे थे, उसका इलाज जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द घायल जवान रोहित चेलक ठीक हो जाएगा। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अबूझमाड़ की तस्वीर है, जहां पर भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी मात्रा में यहां पर नक्सलियों के जवान बरामद किए गए हैं। हथियार बरामद किए गए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेकंड विंडो में जो तस्वीरें हैं वो हथियार है, विस्फोटक है, जो आप देख सकते हैं किस तरह की ये आधुनिक विस्फोट है जिनका इस्तेमाल नक्सलियों द्वारा किया जाता है।
तो नारायणपुर में डीआरजी और एसटीएफ ने माओवादियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है और यहां से भारी मात्रा में माओवादियों के हथियार, गोला बारूद, आईईडी और रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किए गए हैं। दरअसल नारायणपुर के ओरछा थाना क्षेत्र में माओवादियों के होने की सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सल अभियान के लिए रवाना की गई थी। अबूझमाड़ की दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगल में स्थित इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग की जा रही थी। सुरक्षा बलों की उपस्थिति की जानकारी मिलने पर माओवादियों द्वारा आनन फानन में कैंप छोड़कर जो घने जंगल का फायदा उठाते हुए वो भाग निकले। डीआरजी एवं एसटीएफ बल द्वारा माओवादियों के संभावित ठिकानों पर बारीकी से सर्चिंग करने पर डेंगल पुट्टी जंगल में माओवादियों के अस्थायी कैंप को लोकेट किया गया और कैंप में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ नक्सलियों के दैनिक उपयोग सामग्री भी बरामद की गई है। चलिए अब छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज अब तक 54 नए कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 817 हो गई है। आज जहां पर 54 केस आए हैं, बलरामपुर में 9 मरीज मिले हैं, राजनांदगांव में भी 9 मरीज मिले हैं, सरगुजा जांजगीर में भी 6 मरीज मिले हैं, वहीं रायगढ़ और दुर्ग में और महासमुंद में 5 नए मरीज मिले हैं। कांकेर में 3 तो वहीं रायपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार में 1 नया मरीज मिला है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 1527 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमित का आंकड़ा 2356 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में आज 40 मरीज स्वस्थ हुए हैं। दो हफ्ते पहले फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर लौटे 2 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक यात्री 7 जून को जबकि दूसरा 10 जून को लौटा था। यात्रियों के संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे यात्रियों से क्वारंटाइन रहने की अपील की है। विभाग ने अपील की है कि इन विमानों से आने वाले सभी यात्री हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन कर अपने बारे में जानकारी दर्ज कराएं ताकि उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले यात्रियों को होम क्वारंटीन में रहने और विदेश से आने वाले यात्रियों से पेड क्वारंटीन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए 14 दिनों तक क्वारंटीन रहने को कहा गया है। विभाग ने अपील की है कि यात्री होम क्वारंटीन के दौरान अपने घर के एक ही कमरे तक सीमित रहें। क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति को घर का एक ही सदस्य मास्क लगाकर पूरी सावधानी बरतते हुए जरूरी सामान प्रदान करे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का और बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप, छत्तीसगढ़ में आज एक बार फिर से अब तक 54 नए मरीज मिल चुके हैं। हैरानी की और चिंता की बात यह है कि जो बाहर से लौटे हुए थे फ्लाइट के जरिए 2 यात्री वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय था और वही हो रहा है जिसकी आशंका बार बार खुद स्वास्थ्य मंत्री भी जता रहे थे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो संक्रमित मिल रहे हैं और इससे खतरा लगातार बढ़ रहा है। और जैसे कि दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन नहीं होने से बहुत ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। देखिए, ये तीसरा दिन है कि राजनांदगांव में फिर से एक बार मरीज मिले हैं। 2 दिन पहले 53 मरीज मिले थे, कल भी बड़ी संख्या में वहाँ से मरीज मिले, आज 9 मरीज मिले हैं। तो ये सारे जो संक्रमण के केस राजनांदगांव से आए हैं, वो एक अंत्येष्टि कार्यक्रम वहां 2 अलग अलग जगहों पे अंत्येष्टि हुई थी, उस पे जो लोग शामिल हुए थे वो वहां पर जो है संक्रमित पाए गए हैं। इसमें तो एक अंत्येष्टि ऐसी थी वहां से 40 से 45 लोग उस युवक के अंत्येष्टि में गए थे, वो संक्रमित हो गए हैं। तो बार बार सरकार जो कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तो लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मामला बढ़ते जा रहा है। रायपुर में आपको बता दें कि संक्रमण के 2 केस और मिले हैं और हमारे समाचार दिखाते दिखाते 4 से 5 पॉजिटिव केस और मिलने की सूचना आ रही है। इसमें एक एम्स के डॉक्टर हैं, एक पुलिस के जवान है, इसके अलावा वालफोर्ट और रोहिणीपुरम से भी 2 मरीज के मिलने की सूचना आ रही है। तो ये कोई श्रमिक नहीं है, ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही लोग बरत रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग पे, इसलिए ये बार बार संक्रमण का मामला बढ़ रहा है। और कल जो मामले मिले थे 3 सैलून संचालक, एक गोल बाजार के रायपुर का जो दुकानदार है वो संक्रमित मिला था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शा रहा है कि जब लॉकडाउन खुल गया है, लोगों को छूट मिल गई है, तो लोग
लोग लापरवाह हो गए हैं। आज जो बड़ी संख्या में बलरामपुर, राजनांदगांव, जसपुर, जांजगीर से जो केस आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स और सामान्य वर्ग के लोग हैं जो बाजारों में आना जाना कर रहे हैं, तो इससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और एक बात आपको और बता दूं, लगातार हमारी जो चिकित्सकों से बात हो रही है तो वो बार बार कह रहे हैं कि मानसून आ गया, बरसात हो रही है, ऐसे समय में सर्दी, खांसी, गले में खराश जैसी बहुत सारी समस्याएं लोगों को होंगी। ऐसे में पता करना है कि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं, बहुत इसमें कंफ्यूजन होगा और ये जो देरी होगी इसमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। इसलिए जहां पर ज़रूरत नहीं है लोग घर से बाहर ना निकले और अपने स्वास्थ्य की जो है खुद निगरानी करें, खुद टेम्परेचर नोट करें और लगातार आप मॉनिटर करें स्वास्थ्य को। जी बिल्कुल संदीप, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बलौदाबाजार जिले के गोरधा क्वारंटीन सेंटर से आज लगभग 84 प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर छोड़कर अपने घरों को चल दिए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में तहसीलदार क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और सभी भागे हुए मजदूरों को फिर से स्कूल में क्वारंटीन किया गया। प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर लिया है। मजदूरों ने सेंटर की व्यवस्था पर चोट करते हुए कहा कि यहाँ खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं थी, उनकी कोविड जांच भी नहीं कराई गई और न ही कोई अधिकारी उनसे मिलने पहुंचा। वही गांव के सरपंच ने बताया कि जिनके पास राशन कार्ड था उन्हें राशन सामग्री बांटी गई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर मजदूरों की बदहाली और अव्यवस्था का कौन जिम्मेदार है और इस मामले में आखिर शासन प्रशासन का रुख क्यों सामने नहीं आ रहा है। हाथ धोए बस एक साबुन दे दिए, 18 दिन हो गए हाथ धोए बस, तो कहे हन तो हाथ धोए बस देबो, कहा जगह जाबे तो जावा कहत है, हमन तो भूख प्यास मरत हन यहाँ। और जो पैसा धरे रहें तेला तो बाहर से साग सब्जी मंगा खा रहे और आज तक देवे नहीं करत। कितने दिन से खाना नहीं दे? अब तीन दिन हो गए समय। 3 दिन से खाना ही नहीं दे? हाँ नहीं दिए। कितने दिन हो गए तुम्हारा क्वारंटाइन हो? 18 दिन। अगरवाल का सरपंच सचिव दोनों मेरे पास आए थे, उनका भी वही कहना था कि हम लोग को ज़्यादा दिन हो गया है, 20-22 दिन हो गया है, तो इसलिए हम लोग नहीं लेंगे करके, हम लोग बाहर जाना चाहते हैं, ये कहना था। सरपंच द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, ये गलत बात है, उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पीडब्ल्यूडी के सदस्य और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में कोरोना संक्रमण, चीन विवाद और पेट्रोलियम के लगातार बढ़ रहे दाम को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को मोदी सरकार की असफलता बताया है। चीनी सेना के साथ झड़प के मामले में चर्चा हुई कि मोदी जी कहते हैं कि चीनी सेना हमारे देश में नहीं घुसी। इस बयान से चीन वाले खुश हैं। चीनी सेना के जवान भारत की सीमा में आए नहीं तो चीन के मुताबिक विवाद ही खत्म, और अगर चीनी सैनिक हमारी सीमा में आए नहीं तो हमारे 20 जवान आखिर शहीद कैसे हुए। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी बैठक में चर्चा हुई है। अन्य जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने अपने स्तर पर जानकारियाँ दी कि कोविड के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उसकी मुख्य रूप से गलती नरेंद्र मोदी की है। पेट्रोल डीजल का रेट रोज़ाना बढ़ते जा रहा है। जब क्रूड ऑयल का रेट कम होता है तो पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए, बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए, पर लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारी सरकार जब थी तो एक दिन 1 रुपया बढ़ता था, उसके लिए पूरा चक्का जाम कर देते थे पूरे प्रदेश में, और आज ये रोज़ाना बढ़ाते जा रहे हैं। इस विषय पर CWC के मीटिंग में चर्चाएं हुई। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अब कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम 2 दिनों के गौरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर पहुंचे। आज पहले दिन उन्होंने गौरेला और पेंड्रा में ब्लॉक कांग्रेसियों के साथ अलग अलग बैठक की, साथ ही बूथ लेवल पर जानकारी हासिल कर हर एक गांव के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखने और अभी से संपर्क शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा आगे किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। मोहन मरकाम ने कहा कि हम संगठन स्तर पर मजबूत रहें, ये प्राथमिकता में है और मरवाही में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। बैठकों में पाली तानाखार विधायक मोहित केरकेट्टा, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, पीसीसी उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के साथ कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पीड़ित परिवार है, उन्होंने उस थाने में, दरबा थाने में जाके FIR करा दिया, मगर लगातार आज 7 सालों बाद भी हमारे जो पीड़ित परिवारों कांग्रेस जनों को न्याय नहीं मिला है। हमारी सरकार देर सवेर पीड़ित परिवारों को न्याय देगी और जो भी दोषी है उनको सजा जरूर मिलेगा।
झीरम हमले मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बार फिर से एनआईए पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि दरबा थाने में पीड़ित परिवारों ने मामला दर्ज करा दिया है और राज्य सरकार एसआईटी के माध्यम से इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, लेकिन एनआईए दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देर सबेर ही सही पीड़ितों के परिजनों को न्याय दिलाकर रहेंगे। वहीं मोहन मरकाम ने सुपारी किलिंग के लिए कोई अलग से मामला दर्ज नहीं कराने की बात कहते हुए एसआईटी के माध्यम से ही झीरम के गुनाहगारों को सजा दिलवाने की बात कही है। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने उस थाने में दरबा थाने में जाके एफआईआर करा दिया, मगर लगातार आज 7 सालों बाद भी हमारे जो पीड़ित परिवारों कांग्रेस जनों को न्याय नहीं मिला। हमारी सरकार देर सबेर पीड़ित परिवारों को न्याय देगी और जो भी दोषी है उनको सजा जरूर मिलेगा। और अब बात करेंगे 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में मुंगेली जिले के टिकेश वैष्णव को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। टिकेश ने 97.80% हासिल किए हैं। वहीं 12वीं में रायपुर की श्रेया अग्रवाल दूसरे नंबर पर रही। श्रेया को 97% मिले हैं और 96.60% के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है बिलासपुर जिले की तनु यादव ने। तनु 10th में भी टॉप 10 में शामिल रह चुके हैं। भिलाई के शकुंतला विद्यालय के छात्र सौरभ साहू ने 96.20% हासिल करते हुए मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है। सौरभ गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं। इधर धमतरी के 12वीं के छात्र खिलेंद्र देवांगन ने प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अपना 100% देते हो या नहीं। रिजल्ट आना नहीं आना कोई मैटर नहीं करता। जितना ज़्यादा आप 100% दे सकते हो वो एक अच्छी बात होती है। मेरा हमेशा से एम कॉम्पिटिटिव क्लियर करना था, तो मैं मेनली उसके पर फोकस थी। स्कूल रेगुलरली अटेंड करती थी तो इसकी तैयारी अपने साथ होती रही और लास्ट के 1 महीने पर इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। 6 से 7 घंटे साथ ही नीट का प्रिपरेशन भी चलता था, कोचिंग शाम को। आगे तो अभी नीट के एग्ज़ाम दिलाने हैं और डॉक्टर बनने का सपना है। इस सफलता के पीछे मेरे परिवारजन, मेरे गुरुजन एवं समस्त सहपाठियों का बहुत ही सहयोग रहा है। मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। कामयाबी का श्रेय माता पिता और स्कूल के आचार्य जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा बचपन से ही मतलब जब से स्टार्ट था पढ़ाई 12वीं तब से मेरा पूरा सपोर्ट किया। 10वीं और 12वीं बोर्ड के टॉपर छात्रों को सीएम भूपेश बघेल ने खुद फोन करते हुए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के परिजनों से भी बात की। दीजिए भला, उनको भी बधाई देते हैं। हमारे जबल दोनों की बात होगी सर, कमेटियां हमें सम्मानित कर दी है और आप हम सपने में सोचे थे कि मुख्यमंत्री साहब हमसे कभी इस प्रकार रूबरू होंगे। हाँ, हमारे प्रदेश की गौरव है, हम सबको नाज है उन पर। हेलो जी इनकी मम्मी आ गई सर। दीजिए। पहले तो आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। खूब मिठाई बांट रहे होंगे मोहल्ले में? जी। खिलाए हैं कि नहीं खिलाए हैं? लाए हैं। खूब बधाई। धन्यवाद। ठीक है। तो इसके पापा तो लेक्चरर हैं और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। चलिए ठीक है, पूरा खूब पढ़ाइए प्रज्ञा को, है ना। और हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़े बताइएगा, हम लोग भी मदद करेंगे। मदद करने में हम लोग खुशी होगी। खूब बधाई। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदी नालों पर बने पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं नदियों के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है। शहरी इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं लगातार बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। हम आपको 6 जगहों की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आप प्रकृति की बारिश लीला देख सकते हैं।
रायपुर में मानसून के सक्रिय होने के बाद बारिश की पहली ही झड़ी में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वार्डों में जल भराव होने के कारण आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं कई घरों में भी पानी घुस गया है। गंदा पानी घुसने से लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं। पानी में सांप बिच्छू के भी होने की आशंका है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर गुरु गोविंद सिंह वार्ड की है, जहां सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर प्रोफेसर कॉलोनी की है। तस्वीर में आप यहां हुए जल भराव का नजारा देख सकते हैं। मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। लगातार घंटों बारिश से रायपुर और बिलासपुर के मुख्य मार्ग समेत कई कॉलोनियों में जल भराव हो गया। हर साल बारिश में जल भराव झेलने वाले रायपुर के गुरु गोविंद वार्ड और प्रोफेसर कॉलोनी के घरों में 3 फीट तक पानी भर गया है। मुख्य सड़कों में निगम मुख्यालय के सामने समेत समता कॉलोनी, मुख्य सड़क मंडी गेट से लोधीपारा चौक, बंजारी बाबा के मझार से महिला थाना वाली सड़क, कचना कॉलोनी, राजा तालाब पुजारी स्कूल, श्याम नगर, जल विहार कॉलोनी, जयस्तंभ चौक, रजबंधा कॉम्प्लेक्स के सामने पंडरी, कालीनगर और मोती बाग के सामने ऐसा जल भरा हुआ कि वाहनों का चलना मुश्किल हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि खुद महापौर एजाज ढेबर को स्वास्थ्य अधिकारी के साथ पानी में उतरना पड़ा। बिलासपुर में भी दर्जन भर वाटर लॉगिंग जोन निगम के लिए मुसीबत बने हुए हैं। कोरोना काल के बीच पुरी सहित देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार रथ यात्रा का माहौल जरा हटकर ही रहा। कोरोना संक्रमण के बीच रथ यात्रा को केवल सांकेतिक तौर पर ही निकाला गया। छत्तीसगढ़ के भी कई अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा का आयोजन हुआ। बिलासपुर, जगदलपुर, कोरिया, राजिम और लोरमी में रथ यात्रा निकाली गई। सालों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए लोगों ने जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना की। रथ परिक्रमा मंदिरों में ही कराई गई। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को 9 दिनों के लिए उनकी मौसी के घर भेजने की परंपरा भी निभाई गई है। प्रशासन की हिदायत के मुताबिक रथ यात्रा में ज्यादा भीड़ नहीं जुट सकी। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।